हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है सौर मंडल, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की थी, तो इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सौरमंडल क्या है? ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय का द्रव्य में लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में ही निहित है। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है, सोर्स है, वो भी क्या है? सन ही है। प्लेन में सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वे, मतलब जैसे जुड़वा पिंडों का एक समूह है। जैसे सौरमंडल के अंदर है वैसे ही बाहर है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेनेमिस। तो फर्स्ट जो है, पहले हम सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य जो होता है वो सूर्यमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला। मंदाकिनी दुग्ध मेखला क्या किसे बोलते हैं? मंदाकिनी मीन्स होती है गैलेक्सीज और दुग्ध मेला मतलब मिल्की वे। ठीक है, तो आगे भी इसको मतलब मिल्की वे गैलेक्सी ही बोलेंगे। से केंद्र के लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके सेंटर के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या करता है? परिक्रमा कर रहा है। इसका मतलब जो परिक्रमण काल है वो कितना है? एक बार घूमने में जो लगा समय होता है, यानी 25 करोड़ वर्ष, 250 मिलियन वर्ष। ठीक है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष का कॉस्मस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका मध्य भाग जो है वो 25 दिनों में, वह ध्रुवीय भाग जो है वो 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितनी होती है? 71%, हीलियम 26.5% और अन्य जो तत्व होते हैं वो होते हैं 2.5%। सूर्य का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? कोर, जिसका तापमान कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻7 सेल्सियस डिग्री। और सूर्य का जो बाहरी सतह का तापमान होता है वो होता है 6000 सेल्सियस। सोचो कितना होता होगा। हैंस बेथ ने बताया है कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन जो होता है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर कहते हैं। और प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश अवशोषण कर लेता है और इसे वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, क्रोमोस्फीयर। यह किस कलर का होता है? रेड कलर का। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या बोलते हैं? सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। और यह सूर्य के बाह्यतम परत होती है। सूर्य किरीट एक्सरे मतलब जो होता है उत्सर्जित करता है और इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो होता है सूर्य किरीट मतलब जो प्रकाश होता है सूर्य किरीट से, उससे क्या प्राप्ति होती है? प्रकाश की। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है ब्रह्मांड के बारे में, हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा जो है सभी आकाशीय पिंड करते थे, विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन जो है वो मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने कब किया था? 140 में। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री जो हैं निकोलस कोपरनिकस, उन्होंने 1473 से 1543 तक यह दर्शाया था कि सूर्य ब्रह्मांड का सेंटर है और ग्रह क्या है? इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व का या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है, यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इसको कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे की सहायक जोहनेस केपलर ने
ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का सेंटर ही माना गया था। 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जाकर हमारी जो मिल्की वे की गैलेक्सी है उसकी जो तस्वीर थी वो क्लियर हुई थी और सूर्य को इस मंदाकिनी यानी गैलेक्सी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया था। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने वाले गौरव जो था वो समाप्त हो गया था। केपलर ने सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है वो दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, सूर्य की उम्र कितनी बताई गई है? 5 बिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय होगा वो कितना होगा? 10 की पावर जो है 11। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16.16 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ओरोरा या मतलब ओरोरा बोरिलियस या दक्षिण ध्रुव पर ओरोरा ऑरिस्टिलिस कहते हैं। ठीक है, सूर्य के धब्बे का जो तापमान होता है आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है और सूर्य के धब्बों का एक पूरा जो चक्र होता है वो कितने वर्षों का होता है? 22 वर्षों का। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा जो है वो बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा जो है वो घटता रहता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है और रेडियो, टेलीविजन, बिजली मतलब जो भी चलित मशीन होती है उनमें क्या होती है? गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का क्या बोलते हैं? 2 अरबवा भाग प्राप्त होता है जो हमारी अर्थ पे सनलाइट पड़ती है वो। नोट एक मध्य यात्री जो है मध्य रात्रि को सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अब हम पढ़ते हैं सौर मंडल के पिंड के बारे में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मतलब जो प्राग सम्मेलन है 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में। फर्स्ट है परंपरागत ग्रह, सेकंड बौने ग्रह और थर्ड जो है वो है लघु सौरमंडलीय पिंड। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि परंपरागत ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये कौन से ग्रह हैं? परंपरागत। नेक्स्ट है बौने ग्रह। बौने ग्रह में कौन कौन आते हैं? प्लूटो, चेरान, सेरस और 2003 में यूबी 313। थर्ड है लघु सौरमंडलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड कौन कौन से हैं? धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हो। फर्स्ट, जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हो। सेकंड, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। थर्ड, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं हो। ठीक है, ये सारी जो शर्तें होती हैं वो ग्रह होती है खगोलीय की। ठीक, ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा मतलब जो डेफिनेशन है परिभाषा है वो INU की प्राग सम्मेलन 2006 अगस्त में तय की गई थी। ग्रह ने इस परिभाषा के आधार पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था और फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की जो संख्या थी वो 9 से घटकर 8 रह गई थी। यम को मतलब जो बौने ग्रह थे उनकी श्रेणी में रखा गया था यानी किसको? प्लूटो को। ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। फर्स्ट है पार्थिव या आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी से सदृश होते हैं। ये सूर्य व शुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं इसलिए इन्हें आंतरिक या भीतरी ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य के बहुत निकट होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं। टेरेस्ट्रायल या इनर प्लैनेट इनको बोला जाता है। सेकंड है बृहस्पति या
बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़ा आकार होता है। इनको आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। साइज वाइज जो है वो ग्रहों के क्रम ऐसे है, घटते क्रम में, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा जो है बुध। घनत्व के आकार में ग्रहों का जो क्रम है वो है बढ़ते क्रम में। शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। अर्थात सबसे कम घनत्व वाला शनि और सबसे अधिक घनत्व वाला क्या है? ग्रह पृथ्वी। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो है बुध और सबसे दूर का जो ग्रह है वो है वरुण। अब हम इन सारे ग्रहों के बारे में क्या है डीपली जान लेते हैं, ठीक है, कि किस किस ग्रह की क्या क्या मतलब क्वालिटी है या फिर एक अपनी स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बुध यानी मरकरी। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह होता है और इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें क्या होती है? बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और इसका जो तापांतर है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 600 डिग्री सेल्सियस है। और इसका तापमान रात में कितना हो जाता है? -173 सेल्सियस डिग्री, और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये तो हुई बुध ग्रह की बात यानी मर्क्यूरी की। नेक्स्ट है वेनस यानी शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकाश में शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह को जो होता है वो पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है और इसे पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान होता है और यह जो होता है मतलब पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है और इसके पास भी अपना कोई सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं होता। अब बात करते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितने लगते हैं? 10 घंटे, और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान जो है वो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह कौन कौन से? ज्ञानीमीड यानी पीले रंग का, जो कि सभी उपग्रहों में क्या है? सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है मंगल यानी मार्स। इसको लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका रंग लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तित होता रहता है। इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव जो है वो भी पृथ्वी के इक्वल है। यह अपनी दूरी पर 24 घंटे में लगभग 1 चक्कर पूरा कर लेता है और इसके अपने 2 ग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितने दिन लगते हैं? 687 दिन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा है, वो कहाँ पर है? इसी ग्रह पर स्थित है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की यानी सैटर्न। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह मुख्यतः 2 हल्की गैसों यानी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। इसकी विशेषता क्या है? इसके तल के चारों ओर वलय का होना यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली। वलय की संख्या कितनी है? 7 है और यह आकाश में
पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व जो है वो 0.7 ग्राम, ठीक है, यानी सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर क्या होगा, इसका तैरने लगेगा ये ग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। यह आकार में बुध के बराबर है, यानी बुध ग्रह के। और टाइटन की जो खोज थी वो किसने की थी? 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइड्रोजन ने। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में क्या करता है? परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है अरुण यानी यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो तापमान है वो लगभग -215 सेल्सियस डिग्री है। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने। कब? 1781 में। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलय का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय जो है पश्चिम की ओर और सूर्यास्त जो है वो पूरब की ओर होता है, जबकि नॉर्मल ग्रह में इसके अपोजिट होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा का परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटेनियम। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। अब है वरुण यानी नेपच्यून। इसकी खोज कब की गई थी? 1846 में जर्मन खगोलविद जहान गाले ने की थी और नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है और इसके उपग्रहों में ट्राइटन जो है वो प्रमुख है। नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं ऑफ कोर्स। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है और दूसरे शब्दों में पृथ्वी का जो अक्ष है वो पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक, ठीक है, अधिक है। इसका एकमात्र जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, वो है चंद्रमा और औसत व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर। इसकी जो गणना थी वो सर्वप्रथम किसने की थी? इरेटोस्थेनीज ने। इसका विषुववृत्तीय जो व्यास है वो 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय जो व्यास है वो 12,713 किलोमीटर का है। दोनों व्यासों का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है और इसकी जो औसत त्रिज्या मानी जाती है वो है 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष की है और इस पर जीवन का लगभग 3 अरब 80 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर की है और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति बोलते हैं और इस गति से क्या होता है? दिन रात होते हैं, यानी जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा वो दिन का होगा और पीछे रात वाला, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा यानी एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी ऑलमोस्ट 6 घंटे का समय लगता है। इसकी समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का जो माध्य वेग है वो कितना होता है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड का, ठीक है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी से इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं और पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या बोलते हैं? एक सौर वर्ष बोलते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है और इसे हर चौथे वर्ष में लीप ईयर बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष में कितने डेज होते हैं? 366, जिस कारण फरवरी माह में 28 की जगह जो होता है वो
29 दिन हो जाते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन जो है यानी वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात को जो है छोटा बड़ा माना जाता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से जो है पृथ्वी शुक्र के समान है और जल की उपस्थिति के कारण इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और यह सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। एक छोटा सा नोट है, 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ IAU, ठीक है, इसकी बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा जो था वो खत्म कर दिया था, क्योंकि इसकी कक्षा जो थी वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण की कक्षा का जो है मतलब वरुण ग्रह की जो कक्षा है उससे होकर गुजरता है, जो कि नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को क्या कर दिया, बौने ग्रहों की श्रेणी में मतलब रख दिया गया। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो है सौरमंडल के बारे में पढ़ा है और ये वीडियो जो है वो हर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो NCERT की हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है सारा हमने सौरमंडल और ग्रह के बारे में डीपली एक्सप्लेन किया है। वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पूरा देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।